हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्निज्म एरा के बारे में। एक ऐसा एरा जिसने कि हमें वर्ल्ड वॉर वन जैसे बहुत सारे ट्रॉमास तो प्रोवाइड किए ही, साथ ही साथ बहुत से अच्छे राइटर्स भी हमें मिले, जैसे कि डब्ल्यू बी येट्स, वर्जीनिया वुल्फ, टी एस एलियट, जेम्स जॉयस एंड मेनी मोर। तो आइए जानते हैं इस एरा के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इन राइटर्स के बारे में। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। सबसे पहले मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड जानते हैं। एक ऐसा लिटरेरी मोमेंट जो कि अप्रोक्सीमेटली 1901 से 1945 तक चला था। 45 इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पर एंड हुई थी, और 1901 में विक्टोरियन एरा का एंड हुआ था। एक लिटरेरी मोमेंट जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई थी अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो। It marked a clear break from traditional Victorian society, Victorian writings, और फोकस किया नए ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की तरफ, जो कि थोड़ा सा केयोटिक था और थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल था। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्निज्म एक मोमेंट है अर्ली 20th सेंचुरी का, जिसने कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स को, जो कि विक्टोरियन एरा से चले आ रहे थे, उन्हें रिजेक्ट किया और ह्यूमन बींग्स की इनर लाइफ और पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस किया। It rejected the old storytelling methods and tried to capture the complexity of modern life. अब मॉडर्न लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, ये चेंजेस जानना भी जरूरी है। यही थे वो चेंजेस जिसने राइटर्स को प्रोवोक किया एक पर्सनल एक्सपीरियंस को अपनी राइटिंग्स में उतारने के लिए। राइटर्स फोकस्ड मोर ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स rather than the plots and stories. अब बात करते हैं इस एरा में आए कुछ मेजर चेंजेस की। क्या क्या चेंजेस आए थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, वर्ल्ड वॉर वन थी, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल अप्रोचेस चेंज हो रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो सिटीज में माइग्रेशन हो रहा था बहुत। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, मूवीज इवन बननी शुरू हो गई थी, फैक्ट्रीज में वर्क शुरू हो गया था, मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था। इन सब ने डेली लाइफ को बहुत ही ऑल्टर कर दिया था और सोशल स्ट्रक्चर्स को बहुत चेंज कर दिया था। वर्ल्ड वॉर वन की अगर बात करें, जो कि 1914 से 1918 तक थी, तो एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसने कि लोगों का फेथ ही खत्म कर दिया था। बहुत फ्रेगमेंटेड हो गए थे, डिसइल्यूजन्ड हो गए थे सभी लोग। और साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल अप्रोच में अगर सिगमंड फ्रॉइड जी के साइंटिफिक अप्रोच की बात करें, साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें, तो इसने रैशनल थिंकिंग को बहुत चैलेंज किया, ये बताकर कि लोगों के पास सिर्फ कॉन्शियस ही नहीं, अनकॉन्शियस माइंड भी है। तो दीज वर द बेसिक रीजंस बेसिकली, जिसकी वजह से लिटरेचर पर भी काफी इम्पैक्ट आया। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों का फेथ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। Horrors of World War One and rapid industrial changes shattered people's confidence, and this sense of confusion and loss बहुत ही डीपली रिफ्लेक्ट होता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर में। मॉडर्निज्म में हमें क्या क्या नजर आता है? टूटे फूटे से नैरेटिव्स, फ्रेगमेंटेशन है, सब्जेक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल डेप्थ बहुत ज्यादा नजर आती है, और ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट होता चला जा रहा है। Fragmentation means the story is broken and non-linear, reflecting, the chaos of modernism, modern era. Subjectivity shows reality through individual perception rather than the, universal truth. एक individual का
एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस हमें नजर आता है, साइकोलॉजिकल डेप्थ नजर आती है, इमोशंस नजर आते हैं, इनर थॉट्स नजर आती हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी नजर आता है। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टाइल का मतलब है कि किसी भी तरीके से ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ लैंग्वेज को ब्रेक किया गया, राइटर्स को अलाउ किया गया कि किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहें अपनी फीलिंग्स को, अपने कंफ्यूजन को, अपनी एंजाइटी को, तो करिए। और राइटर्स ऐसा कर रहे थे। मॉडर्निज्म एरा के वर्क में नैरेटिव जो था वो काफी नॉन लीनियर हो चुका था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने अलग से भी बात की हुई है, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि जो कैरेक्टर्स थे वो अपनी इनर थॉट्स के थ्रू बात कर रहे थे रीडर्स के साथ। तो नैरेटिव नॉन लीनियर होता था, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी हुआ करते थे। इंटीरियर मोनोलॉग यानी कि इनर थॉट्स हुआ करती थी कैरेक्टर्स की। तो ये टेक्निक बहुत अच्छे से लोगों की उस टाइम की थॉट्स को कैप्चर किया करती थी, क्योंकि सभी की थॉट्स एक जैसी थी आफ्टर द केओस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर्स। तो इमोशंस, मेमोरीज और फीलिंग्स के थ्रू किसी भी प्लॉट को प्रेजेंट किया जाता था। लिटरेचर की भी बात करेंगे, कुछ पेंटिंग्स की बात करते हैं पहले, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, कौन सी पेंटिंग किसने पेंट की थी। स्क्रीम ऑल दो थोड़ा पहले की पेंटिंग है, मॉडर्निज्म एरा की शुरुआत की, लेकिन मॉडर्निज्म इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। देखिए किस तरीके से केओस दिखाया गया है यहाँ पर। स्क्रीमिंग फेस मेंटल फियर और एंजाइटी को शो कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ट्विस्टेड लाइंस हैं, क्लाउड्स में माइंड की डिस्टरबेंस दिखाई गई है, और ऐसा लगता है कि जितनी भी फिगर्स है सब बहुत अकेली और डिस्टर्ब्ड हैं। पेंटिंग इनर इमोशन और साइकोलॉजिकल पेन को एक्सप्रेस करती हुई नजर आ रही है, जो कि मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस और फियर हमें दिखा रही है। एंड सेल्वेडोर डाली जी की काफी पॉपुलर पेंटिंग परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, मेल्टिंग क्लॉक्स यहाँ पर दिखाया गया है कि टाइम को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, और ड्रीम लाइक सिनेरियो लग रहा है जो कि रियलिटी से हट चुका है। सब कुछ बड़ा ही स्ट्रेंज और बड़ा ही लॉजिकल फील होता है। पेंटिंग अनकॉन्शियस माइंड के कंफ्यूजन को शो करती है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड जी के किसी आइडिया को यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो दोनों पेंटिंग्स मेंटल केओस, फियर और कंफ्यूजन हमें दिखा रही है। मॉडर्निज्म एरा का डिस्टर्ब्ड माइंड सेट दोनों ही पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और इस एरा के चार मेजर राइटर्स थे, डब्ल्यू बी यीट्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और टी एस एलियट। इन सब के बारे में अलग से भी वीडियोस के थ्रू मैं बात करूंगी, और आज भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे इनका और इनके वर्क्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं यीट्स जी की, जिनके मेजर वर्क्स की कैटेगरी में आते हैं सेकेंड कमिंग एंड सेलिंग टू बेजेंटियम। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएट हैं जो कि मिथ को, सिंबोलिज्म को, हिस्ट्री को कंबाइन करते हैं। सेकेंड कमिंग बहुत अच्छी पोएट्री है उनकी, जो शो करती है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में केओस है और अब एक बड़ा सा मेजर चेंज होने की जरूरत है, जो कि हम लोग भी आजकल फील करते हैं ना, ऐसा कुछ हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, जितना भी केओस है वो सब कुछ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। सेलिंग टू बेजेंटियम में भी ऐसा ही सिनेरियो उन्होंने दिखाया है कि एक मॉडर्न सिटी है जहां पर अब उतनी ज्यादा वार्मथ नहीं बची है लोगों के बीच में, उतना ज्यादा कल्चर और एथनिसिटी नहीं बची है लोगों के बीच में, और इसको छोड़कर किसी स्पिरिचुअल प्लेस की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इनकी राइटिंग्स में हमें हमेशा ही नजर आता है कि ही इज लुकिंग फॉर सम डिफरेंट आइडेंटिटी, सम डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। और सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम में बहुत अच्छे से उन्होंने इस फील को शो कर दिया था। जेम्स जॉयस जी की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर्स, जिन्होंने यूलिसेस और अपनी और बहुत सी राइटिंग्स के थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल किया टू डिस्क्राइब यू नो ऑर्डिनरी डे इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उनकी राइटिंग्स बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंसाइट शो करती थी कैरेक्टर्स का। ईयर्स आप सभी वर्क्स के याद करते जाइए, काफी काम आएंगे आपको एग्जाम्स में। And Virginia Woolf with the same birth and death year of James Joyce, इनके काफी पॉपुलर वर्क्स, मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस। मिसेस डेलोवे पोर्ट्रे करता है अ सिंगल डे इन लंदन टू एक्सप्लोर टाइम, मेमोरी एंड इनर साइकोलॉजिकल लाइफ। अगेन
थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और टू द लाइट हाउस में फैमिली रिलेशनशिप, पैसेज ऑफ टाइम और एक बहुत बड़े ग्रुप के थ्रू ह्यूमन परसेप्शन शो किया जाता है और किस तरीके से अलॉन्ग विथ टाइम हमारे परसेप्शंस और इनर थॉट्स बदल सकते हैं, ऐसा भी शो किया गया है। टी.एस. एलियट अपने वर्क्स के थ्रू हमेशा सोसाइटी के डीके को दिखाया करते थे, बी इट लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफरोक और द वेस्टलैंड। काफी अच्छे से कल्चरल डीके और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ द मॉडर्न एरा, मॉडर्न सोसाइटी जहां पर लोग डिस्कनेक्टेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, होपलेस हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ऐसा पोर्ट्रेट बड़े ही आराम से कर दिया करते थे टी.एस. एलियट जी। तो बेसिकली हमें क्या-क्या थीम्स नजर आती हैं मॉडर्निज्म में? एलिनेशन, लॉस ऑफ मीनिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस और एक सब्जेक्टिव रियलिटी। मॉडर्न लिटरेचर बेसिकली प्रेजेंट करता है उन इंडिविजुअल्स को जो आइसोलेटेड फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं इन द मॉडर्न ब्रोकन वर्ल्ड। ट्रूथ जो है ना वो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है रादर देन यूनिवर्सल। इनर स्ट्रगल और आइडेंटिटी क्राइसिस को मेंशन किया जाता है राइटिंग्स में। मॉडर्निज्म में बेसिकली ट्रेडिशनल लिटरेरी रूल्स को ब्रोक कर दिया गया, नए तरीके आए राइटिंग के, एक्सपेरिमेंटल तरीके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉन लीनियर नैरेटिव, जिसने कि शेप किया मॉडर्न नॉवेल्स को, पोएट्रीज को और इवन लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। मॉडर्निज्म व्यूज ट्रूथ एज एब्सोल्यूट, रिलीजियस, साइंटिफिक और सब्जेक्टिव। व्हाटएवर इज योर आंसर, राइट डाउन इट इन कमेंट्स। मॉडर्निज्म से जुड़े सभी राइटर्स को हम डिटेल में भी कवर करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए इस चैनल पर और आपको अपने सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।